दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर पूल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैंने टेस्ट देख रहा था, 6 पावर प्लांट के बारे में न्यूज है कि वो बंद है कोल क्राइसिस, और केंद्र सरकार कह रही है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही है, केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तभी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद में अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कर रहे, राज्य गलत कर रहे, मुख्यमंत्री गलत कर रहे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्या देश कोयला संकट से जूझ रहा है? क्या आने वाले वक्त में कोयला संकट गहरा सकता है और क्या इसकी वजह से बिजली उत्पादन में कमी हो सकती है? क्या आने वाले वक्त में बिजली का संकट गहरा सकता है? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि कई दिन से लगातार जो देश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, तमाम जगह के मुख्यमंत्रियों ने देश में कोयला संकट को लेकर पत्र लिखा है और इस पर केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि कोयला संकट किस तरह से गहरा रहा है, इसके बारे में उन्होंने तफसील से जो है वो बातें वहां पर रखी। हालांकि आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखने के लिए मिली थी, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकारें गुहार लगा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन हमें दी जाए पर्याप्त मात्रा में। लेकिन उस वक्त भी केंद्र की सरकार लगातार ये कह रही थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लगातार इस बात को नकारती रही। डॉक्टर्स, अस्पताल, राज्य सरकारें, आम लोग, तमाम लोग गुहार लगाते रहे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ते रहे, लेकिन सरकार ने फिर भी इसको लेकर एक्सेप्ट नहीं किया कि इस तरह की कोई भी कमी है। और ऐसा ही फिलहाल अभी होता हुआ नजर आ रहा है। जब राज्य सरकारें केंद्र से कोयले की कमी को लेकर गुहार लगा रही हैं, तब ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ऐसी कोई भी कमी नहीं है, बल्कि पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अगर वाकई में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, अगर ऊर्जा मंत्री की बातों को सत्य मान लिया जाए, तो फिर क्यों अमित शाह, कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और तमाम आला अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग क्यों की? फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसी तरह की मीटिंग क्यों बुलाई? अगर वाकई में देश में किसी तरह का कोल क्राइसिस नहीं है और आगे आने वाले दिनों में बिजली का संकट नहीं गहराएगा, तो फिर क्यों इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो बुलाई जा रही हैं और इस तरह की बात क्यों कही जा रही हैं? और जितने भी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आखिर सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र क्यों लिख रहे हैं? अब इस पर अगर गौर किया जाए तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगर आंकड़ों को ही देखते हैं तो पता चलता है कि देश कोयले की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। आंकड़ों से समझिए, 5 अक्टूबर को 135 थर्मल पावर प्लांट में से 106 यानी कि तकरीबन 80% बेहद गंभीर स्थिति में थे, जिनके पास मुश्किल से 6 से 7 दिन का ही स्टॉक बचा था। और अमूमन ये स्टॉक जो है 20 से 25 दिन का होना चाहिए, क्योंकि बारिश हो जाए या पीछे से सप्लाई ना आए, जो बाहर देशों से कोयला आता है, कोई भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो जाए तो इस तरह के का स्टॉक जो है वो 20 से 25 दिन का रखा जाता है, जो लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट में 106 यानी कि 135 में से 106 यानी कि 80% में सिर्फ 6 से 7 दिन का ही बचा था 5 अक्टूबर तक। हालांकि आर.के. सिन्हा लगातार, जो ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार इसको नकार रहे हैं। वहीं अगर राज्यों की अगर हम बात करते हैं कि राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी के चलते बंद हो गए हैं। बिजली विभाग ने लोगों से बिजली का कम इस्तेमाल करने का निवेदन किया है और दिल्ली में भी लगभग इसी तरह का आग्रह जो है वो किया गया है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में बिजली मंत्री कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बिजली कटौती का सहारा लेना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से केरल में बिजली की 15% कमी हो गई है, क्योंकि 4 थर्मल पावर स्टेशन जो हैं वो बंद हो गए। ये केरल की स्थिति है। अब पंजाब की सुनिए। पंजाब में 3 थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी के चलते बंद हो गए हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राइवेट
फर्म से बिजली खरीदनी पड़ रही है। हालत यह है कि कई जगहों पर 3 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। और वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को कहा है कि वो कोयले और गैस की बिजली पैदा करने वाले प्लांट में डाइवर्ट इसको करें। और वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि बाकायदा तौर पर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरकारें उसी तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे ऑक्सीजन की जब कमी थी, जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल इसको ही कोयले की कमी जिस तरह से है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अब आखिर अचानक से देश में, जो कि दुनिया का दूसरा देश है भारत, जो सबसे ज़्यादा कोल जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ऐसे में क्यों कोयले की कमी जो है वो पैदा हुई है, ये सबके जहन में सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। दरअसल कोरोना के बाद, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद जिस तरह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर लौट रही है, मिलें और तमाम चीज़ें जिस तरह से खुल रही हैं, उसके बाद जो है बिजली की मांग में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। कोयला खदानों में भारी बारिश से कोयला उत्पादन में रुकावट आई है, ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, और आयातित जो कोयले की कीमतें हैं उसमें भारी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। और जो बाहर से कोयला मंगाया जाता है वो बहुत महंगा कोयला जो है वो मिल रहा है, और मॉनसून से पहले पर्याप्त कोयले का स्टॉक जो है वो नहीं किया गया, ये एक बड़ी इसकी वजह है। तो लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कोयला संकट से फिलहाल देश जूझ रहा है। लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार, इसको लेकर इससे एक तरह से कह रही है कि केंद्र सरकारें या जो लोग ये कह रहे हैं कि कोयला संकट है, वो दरअसल पैनिक क्रिएट कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आंकड़े सामने हैं कि किस तरह से लगातार जो यूनिट्स हैं वो बंद हो रही हैं, बिजली का संकट राज्यों में पैदा हो रहा है, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो ये ऐसे ही तो नहीं है। बिजली उत्पादन करने वाले 10 जो बिजली घर हैं वो बंद हो चुके हैं। 64 बिजली घर हैं जिसमें 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है, और ऐसे में इसको पूरी तरीके से जो ऊर्जा मंत्री हैं वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार इसमें बढ़ोतरी की जा रही है, आम जनता की जेब के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। एलपीजी के दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, एयर फेयर बढ़ रहा है, रेल के टिकट्स बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई जो है वो चरम पर है। आप कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप बाजार में खरीदने के लिए जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से दाम जो है बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में ये कोल क्राइसिस जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, नकारा जा रहा है, इससे कहीं आगे आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं है कि बिजली के दामों में भी किसी तरह की बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। इस क्राइसिस को दिखाकर ये भी कई तरह के सवाल जो हैं एक्सपर्ट्स के ज़रिए उठाए जा रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में देश में कोल क्राइसिस जो है वो पैदा हो रहा है? क्या बिजली का संकट पैदा हो सकता है? आपके शहरों में क्या हाल है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।